सर ये बताइएगा, पीछे जो रैली निकाली गई थी, हमने जो जलसे के लिए इस्लामाबाद निकले थे, वो हमारा जलसा नाकाम हो गया बहुत बुरी तरह से, क्योंकि बहुत से लोग सामने नहीं आए एमपी एमएनए। तो इस बार कैसे कामयाब होंगे, हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, पहली बात तो ये कि कभी भी किसी जलसे को डंडों के हिसाब से कंपैरिजन नहीं करते। ठीक है, कंपैरिजन करते निकले कितने लोग थे, पुरजोश कितने थे। बहुत लोग निकले थे, बड़े पुरजोश थे। कोई एमएनए कोई एमपी ऐसा नहीं था जो पीछे हो, जो गया ना हो। कोई टिकट का एस्पिरेंट ऐसा नहीं था कोई छुपा हो गया हो, सारे मौजूद थे। लेकिन कभी लोगों को गोलियों के सामने, टीयर गैस के सामने, डंडों के सामने, पुलिस के सामने आप लोगों को कहें कि आप डंडे थोड़े पड़े थे, आप भाग गए थे, आपको दर्द हुआ था, ये तरीका नहीं होता मेजर करने का। तशद्दुद होता है। उसके सामने बाज़ लोग खड़े हो सकते हैं, बाज़ नहीं खड़े होते। कोई जल्दी गिरफ्तार हो गया, कोई लेट हो गया। वो एक शो होता है, वो एक मौका होता है। किसी को थोड़ा मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। लेकिन जिसको जितना खड़े होने का मौका मिला है, हाँ। जितना मैदान में खड़े होने का, एहतजाज करने का, ललकारने का, अपनी गवाही देने का, अपनी हक के साथ खड़े होने का जितना मौका मिला, सारे लोग हुए हैं। सर ये इम्पोर्टेड हुकूमत को घर कैसे भेजेंगे आप? इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सिंपल ज़रूरत यह है कि ये कोई बड़ा नुकसान किए बगैर घर चले जाएं। वो कैसे? वो यही है कि पुरअमन तौर पर इलेक्शन हो जाए। सर इस्टेब्लिशमेंट साथ है उनके। मैं कहता हूँ वो भेजने का तरीका पुरअमन तौर पर घर चले जाए। अदरवाइज इसे बचा को नहीं सकता। इसके सहूलतकार आ जाए, कोई और आ जाए, सपोर्टर आ जाए, न्यूट्रल आ जाए, कोई इनको बचा नहीं सकता। जो इनको कंधे पे उठाएगा वो खुद मारा जाएगा। लेकिन जो इनकी इतनी बड़ी लाइबिलिटी को उठाएगा खुद बदनाम हो जाएगा, खुद उसका फारग हो जाएगा, अपनी इज्जत, अपनी तौकीर, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाएगा। जो इनको अपने साथ खड़ा करेगा, जो इनके साथ खड़ा होगा, जिसका नाम इनके साथ आएगा, उसका नाम दागदार हो जाएगा, उसका माजी मुस्तकबिल दोनों दागदार हो जाएंगे। लिहाजा इनको भेजना मकसद बड़ा मुश्किल नहीं है। ये चले जाएंगे, बड़ा नुकसान किए बगैर चले जाएं। मईशत का नुकसान बहुत बड़ा हो गया, मुल्क की सालमियत का नुकसान ना कर जाएं। मसला सिर्फ इतना है कि इनकी वजह से इस मुल्क की सालमियत को नुकसान ना पहुंचे। अदरवाइज मईशत का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। इस मुल्क के जो जमहूरी कदरें थी, आइन था, कानून था, अदारे थे, वो सबको नंगा कर दिया इन्होंने। वो रात को 12 बजे अदालतें खुलें, या इलेक्शन कमीशन गलत फैसले करे, या कहीं पे कैदियों की वैन आए। जो जिसने जो किया है उसने अपनी तौकीर में कमी की है। सर ये कैदियों की वैन भेजी किसने थी? जिसने भेजी थी बड़ा पछता रहे हैं। अगर नहीं पछता रहे तो बहुत ज्यादा पछताना चाहिए। सर नाम बताएं। मैंने कह दिया पहले, न्यूट्रल भी मैंने कह दिया, मैंने सपोर्टर भी कह दिया, मैंने मुदाखलतकार भी कह दिया है, मैंने सहूलतकार भी कह दिया। बाकी कोई कसर तो नहीं है, इतना ही नाम होता है। तो काफ़ी नाम है मेरा, काफ़ी नाम है। हम कोई डर के तो नहीं कह रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ खड़े हैं मैदान में, हम मैदान में खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आज का गज़वा बदर यही है कि अमेरिका की भेजी हुई गवर्नमेंट को हम वापस भेजें। आज का गज़वा खंदक मैदान उहद यही है। हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। जिसका जो दिल करता कर ले, हम मैदान में खड़े हैं। आए फेंके आंसू गैस, आए लाएं गोलियां, हम खड़े हैं यहाँ पे। सो कोई हमें घर नहीं भेज सकता। सर राणा सलाल ने धमकी लगाई है, फिर राणा सलाल ने फिर धमकी लगाई है। छोटा सा बड़ी मूंछों वाला छोटा आदमी है, वो इशू नहीं है। वो फ्रंट मैन है किसी का। हम पीछे वालों को कह रहे हैं बाज आ जाओ, हम पीछे वालों को कह रहे हैं बाज आ जाओ। उन्हें भी गलती महसूस नहीं हो रही। हो जाएगी चारा ही कोई नहीं है। किसी के पास कोई चारा नहीं है, किसी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। गलती महसूस हो जाए, माफी मांगे ना मांगे, गलती का एहसास करके चले जाए। सिंपल इज दैट। कैसे निजात दिलाएंगे इस अवाम को, इस महंगाई से, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से? देखें, जिस मुल्क का वजीर दाखिला कहता है कि जी जो भी बाहर निकलेगा पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, बिजली के बढ़ा के, हमने उनके खिलाफ FIR पहले दर्ज करवा दिए, उनको गिरफ्तार कर लेंगे। कैसी ये जुल्म की बात है कि किसी ने जुर्म किया नहीं है, ये FIR पहले करा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो मिट के रहता है, और इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, इमरान खान ही जीतेगा। राणा सलाल नहीं छोड़ेगा आप लोगों को। मैं आपको कह रहा हूँ कि उसके छोड़ने या ना छोड़ने से कोई खुदा नहीं है, वो ना हम उससे कोई डरते हैं। बड़े डंडे मारे हैं उसने। मारे हैं तो हमने खाए हैं, कोई बात नहीं। फिर मारेगा? मारे, क्यों ना मारे।
आपके एमएनए नजर ही नहीं आए आगे? नहीं, नजर सारे आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप देखें ना कि जिसके घर के बाहर आप लोगों पुलिस खड़ी की होगी वो कैसे निकलेगा। रात को सीढ़ियां लगा के मेरे अपने घर 2 बार रेड की है उन्होंने। तो फिर आप देखें ना, ये तो मीडिया वालों का आपका काम है कि आप कहें कि ये खुली आज़ादी। सर हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे सर, थैंक यू।